हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी लैब में मैं आपको बताऊंगा सिंपल पेंडुलम। और सिंपल जो ऑब्जेक्ट आपका है कि सिंपल पेंडुलम की हेल्प से एल और टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचने के बाद सेकेंड पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए पेंडुलम क्या है, तो फिर सेकंड पेंडुलम बात की बात आती है। पेंडुलम क्या है? ये सामने स्टैंड देखिए दिखाई दे रहा है आपको। इससे हमारा ये मेटेलिक बॉब सस्पेंडेड है, ये हमारा बॉब है और थ्रेड से बांध करके इसको रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया है और ये कंप्लीट अरेंजमेंट हमारा सिंपल पेंडुलम कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब दूसरी चीज इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ हम अगर बात करें लेंथ की, तो देखिए हमारे पास स्केल है, यहां से इस पे रख करके और यहां तक की लेंथ मेजर करना है। ये तो लेंथ ऑफ थ्रेड हो जाएगी, लेकिन मैंने इफेक्टिव लेंथ कहा है, तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब हुआ कि इस थ्रेड की लेंथ प्लस रेडियस ऑफ दिस बॉब। और इस बॉब का रेडियस कैसे निकालेंगे? तो आपने पहले एक्सपेरिमेंट कर रखा है जिसमें वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से बॉब का रेडियस निकाल लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर बता दे रहा हूं, केवल बता करके आपको आता है। इस बॉब को इस जॉस के बीच में फंसा दिया और इसको फंसाने के बाद आप मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेकर के टेबल बना लेंगे ऑफिशियली, जैसे आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में। और उससे इसका डायमीटर आ जाएगा, पूरा डायमीटर आएगा और इसका हाफ कर देंगे तो इसकी रेडियस हो जाएगी। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि जब इसका डायमीटर या रेडियस निकालना है तो एक बार ऐसे कर दीजिएगा, दोबारा ऐसे घुमा दीजिएगा, दोबारा ऐसे घुमा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि तीनों का मीट कर देंगे तो एरर मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे रेडियस आ जाएगा। इस रेडियस में इस हुक के सरफेस से यहां से थ्रेड के इस पॉइंट तक की लेंथ, ये पूरी लेंथ और ये रेडियस आर प्लस एल मिला करके इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। और ये कंप्लीट सेट आपका सिंपल पेंडुलम है। ये वर्नियर कैलिपर से इसको फाइंड करेंगे। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि एल और टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचना है। तो एल तो आपको मिल गया, ये लेंथ प्लस रेडियस ऑफ बॉब, आपको रेडियस लेंथ मिल गया, इफेक्टिव लेंथ। अब टाइम कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड। आप इधर देखिए पेंडुलम की ओर, जैसे मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो ये यहां से इधर जाएगा, फिर वापस यहां आएगा और जब यहां आ जाएगा तो एक राउंड पूरा हो जाएगा और इसमें लगे टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। देखिए ये गया और ये एक टाइम पीरियड हो गया इसका। तो इस टाइम पीरियड के स्क्वायर और इफेक्टिव लेंथ के बीच में ग्राफ खींचना है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक वॉच रखी हुई है, ये स्टॉप वॉच कहलाती है। इसका फंक्शनिंग क्या है कि जब हम इस क्लिप को ऊपर करते हैं तो वॉच हमारी स्टार्ट हो जाती है चलना, और जब मुझे रोकना होगा तो मैं इसको यूं कर दूंगा नीचे और वॉच हमारी स्टॉप हो जाएगी। आप दिखाई दे रहा है 7 सेकंड पे रुकी है, इसका मतलब जो टाइम मेजरमेंट चाहिए वो 7 सेकंड का हो गया। अच्छा, अगर मुझे वापस रीसेट करना है तो इस क्लिप को डाउन करते हैं और ये वापस सेट हो जाती है। ये कंप्लीट सेट हमारा कहलाता है स्टॉप वॉच। ठीक है, और लीस्ट काउंट इसका कितना है मालूम है? 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि एक डिवीजन 1 सेकेंड के बराबर है। तो ये हमारा स्टॉप वॉच हो गया। अब मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं और जब छोड़ता हूं तो तुरंत स्टार्ट करूंगा यो, और फिर ये वापस आएगा और मैं इसको रोक दूंगा, तो इसमें थोड़ी सी एरर हो सकती है। क्या हमें करना क्या है कि जिस टाइम इस बॉब को छोड़ना है ठीक उसी समय इस वॉच को स्टार्ट कर देना है। तो हो सकता है कि मेरे छोड़ने और इसको स्टार्ट करने के बीच थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, और वही जब ये वापस यहां से आएगा और इसको स्टॉप करने में भी थोड़ा सा एरर हो जाए, तो वो जो सेकेंड्स का अंतर आएगा दैट विल बी अ प्रॉब्लम, एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पेंडुलम का अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि 10 ऑसिलेशन, 10 ही लेते हैं ना, 10 ऑसिलेशन का टोटल टाइम पीरियड निकाल दें और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे।
तो एक ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा। तो कैसे प्रोसीजर करते हैं देखिएगा। सबसे पहली बात तो देखिएगा कि ऐसे मत छोड़िएगा कि जाकर के सरफेस से टकरा जाए, या ऐसे मत छोड़िएगा तो वापस आकर के यहाँ टकरा रहा। इसको आपको ये मेजरमेंट देखिएगा पोजीशन क्या है, और इसको मीन पोजीशन से जो आप शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ ला करके फिर छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, ये इसके पैरेलल ही ऑसिलेट करेगा। इंपॉर्टेंट ये है, जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो इससे इतना ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है, बस 5 से 10 डिग्री 15 डिग्री मैक्सिमम। तो देखिए मैं करने जा रहा हूं एक्सपेरिमेंट, आप देखिएगा। मैंने यहाँ पर एकदम रेडी है सेट, इसको इधर शिफ्ट किया है, और जिस समय इसको छोड़ूंगा उसी समय घड़ी को स्टार्ट करूंगा। आप अपनी निगाह एकदम अलर्ट रखिएगा। देखिए रेडी, और 10 ऑसिलेशन काउंट करूंगा पूरा, देखिएगा। रेडी 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, और जैसे ही 10 आया मैंने स्टॉप वॉच को रोक दिया। आप यहां देखिए, अब इसको ऑसिलेट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। आपने ऑसिलेशन कितने लिए 10, और टोटल टाइम कितना आया 20। ये देखिए 20 सेकेंड्स। तो इसका मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हुआ 20/10 यानी 2 सेकेंड्स, राइट। तो ये आपको इसका टाइम पीरियड मिल गया। अब आपको एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, आपको ग्राफ खींचना है L और T स्क्वायर के बीच में। तो टाइम तो आपको डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पे। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है कि T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट G, सॉरी अंडर रूट L, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब इस थ्रेड की लेंथ अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, और हमें ग्राफ भी L और T स्क्वायर के बीच में खींचना है। तो आपको 5 ऑब्जर्वेशन लेने। सबसे पहले इस थ्रेड को यहां पर ऐसे लपेट दीजिएगा, और लपेट करके 5 लेंथ्स आप फिक्स कर लीजिए। तो 5 लेंथ क्या होंगी स्टूडेंट्स, 80 90 100 110 120, ठीक है, या 75 85 ऑनवर्ड्स, जो भी आपको करना है। 5 लेंथ लेनी है इसी रेंज के अंदर। अब सबसे पहले आप 80 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे, उसके लिए ये मेजरमेंट होगा, यहां से लेंथ मेजर करेंगे सेट करके, और मुझे लगता है कि ये 80 सेंटीमीटर की 67 ज्यादा हो गया। देखिए ये पूरी 80 सेंटीमीटर, यहां देखिए, यहां से मैं रख रहा हूं, और यहां दिखाई सर, ऊपर दिखाई कैमरा, स्केल 80 सेंटीमीटर, पूरा 80 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 80 प्लस इस बॉब का रेडियस मिलाकर के इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, ये आपकी L1 होगी। और उसके बाद इसको यहां छोड़ करके इसका टाइम पीरियड निकालेंगे 1, फिर लेंथ बढ़ाएंगे 90 कर देंगे, तो 90 प्लस रेडियस 90 पॉइंट समथिंग होगा, फिर 100 पॉइंट समथिंग होगा, फिर 110 पॉइंट समथिंग होगा, फिर 120 पॉइंट समथिंग होगा। 5 लेंथ लीजिएगा, और हर लेंथ के लिए अलग अलग टाइम आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ऐसे देखिएगा कि जो आपका पूरा सेट है, सर यहाँ देखिएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। तो इससे क्लियर है कि T इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, यानी टाइम पीरियड लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम इस पेंडुलम की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो टाइम पीरियड हमारा बढ़ता जाएगा। और यही हमको, आप यहाँ पे देखिएगा ग्राफ में, मैं यहीं पे ग्राफ समझा दे रहा हूँ। तो जब आप टेबल बनाएंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे L और T स्क्वायर के बीच में, ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ली है और यहाँ T स्क्वायर, आपकी टेबल होगी जिसमें L और T स्क्वायर बीच के सारे मेजरमेंट हो गए। अभी हम आपको पूरी टेबल दिखाते हैं। 5 रीडिंग होगी, 1 2 3 4 5, अलग अलग लेंथ के लिए, 80 पॉइंट समथिंग के लिए, मान लीजिए 80 की लेंथ है, ये 90 की लेंथ है, ये 100 की लेंथ है, ये 110 की लेंथ है, 120 की लेंथ है। और इसके लिए टाइम पीरियड 1 2 3
4 5 सेकेंड्स। जब आप ड्रा करेंगे ग्राफ तो आप देखिएगा कि आपका ग्राफ जो है करीब करीब इस तरीके से आएगा। आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे देखा हुआ है कि t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। लेंथ बढ़ रही है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, उसका स्क्वायर के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये ग्राफ मिल गया आपको एल और टी स्क्वायर के बीच में, इसका नेचर दिखाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स देखिए, खास बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट आपका है कि विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम विद द हेल्प ऑफ एल एंड टी स्क्वायर ग्राफ। तो आपने पेंडुलम ले लिया, एल टी स्क्वायर ग्राफ खींच दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि व्हाट इज द सेकेंड पेंडुलम। कहते हैं सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो वो सेकेंड पेंडुलम होगा। और मुझे सेकेंड पेंडुलम की लेंथ निकालनी है, तो आप देखिए इस ग्राफ में ये 4 टाइम पीरियड कितना होता है 2, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या मिल रही है। मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, यहां टच कर रही, इसको यहां से खींच करके लेकर के आए, तो अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के आसपास आती है। कहने का मतलब 4 सेकेंड्स के करेस्पॉन्डिंग जो लेंथ आ रही है वो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। आप अगर ये फॉर्मूला है इसमें, इससे देखिए L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू जो है टाइम पीरियड क्या रखेंगे 2 सेकेंड, सेकेंड पेंडुलम है, G 9.8 पाई आपको मालूम है। जब सॉल्व करेंगे तो 99.6 सेंटीमीटर के आसपास आता है। और एक्सपेरिमेंट में आपका 100 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम विद द हेल्प ऑफ सेकेंड पेंडुलम। स्टूडेंट्स देखिए, मैं अब आपको टेबल दिखा रहा हूं, समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको देखिए। पहले ऊपर वाले पे आइए। ये देखिए, आप लोग देखिए, ये पहली टेबल है, काहे के लिए लिखा हुआ रीडिंग फॉर द डायमीटर ऑफ द बॉब वर्नियर कैलिपर से, जिसको हमने फाइंड किया था, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन एंड वैल्यू, उसके बाद टोटल रीडिंग। 3 रीडिंग्स आ जाएंगी, उनका मीन कर देंगे, दैट विल गिव यू डायमीटर, और उसका हाफ कर देंगे तो दैट विल बी योर रेडियस। रेडियस मिल गया। अब आप दूसरा टेबल है ऑब्जर्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। इसमें पहला ब्लॉक सीरियल नंबर का है, दूसरा है फॉर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो इफेक्टिव लेंथ कैसे मिलेगी? लेंथ प्लस रेडियस। तो क्या किया गया? लेंथ फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉब ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन, जो लेंथ जो मैंने यहां इसमें दिखाई थी पेंडुलम में, और उसके बाद आप देखिए रेडियस ऑफ द बॉब जो आपने ऊपर निकाला है, इस लेंथ में इसको ऐड कर देंगे तो दैट विल बी इफेक्टिव लेंथ। यानी इफेक्टिव लेंथ L इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बॉब प्लस लेंथ ऑफ द थ्रेड। अलग अलग लेंथ के लिए 90, 100, 110, 120, 30, 40 इन्होंने बुक में ऐसे ऑब्जर्वेशन दिया है, और मैंने आपको बताया था 80 से शुरू करिएगा 120 तक, तो रेडियस जोड़ करके इफेक्टिव लेंथ हो गई। इसके बाद ये दिया हुआ टाइम पीरियड फॉर 20 ऑसिलेशन। मैंने 10 ऑसिलेशन बताया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 15 ऑसिलेशन ले लीजिए। जो टोटल टाइम आएगा उसको इस नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करने के बाद आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये रीडिंग क्या है? टाइम पीरियड निकालेंगे, मीन ऑसिलेशन निकालेंगे तो टाइम पीरियड ये आ जाएगा। टोटल टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड इसका स्क्वायर, ठीक है। एक टेबल में ये भी दिया हुआ है L/T²। तो देखिएगा, जब आप अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग टाइम आएगा, उसका L/T² करेंगे तो दैट क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो ग्राफ से प्लॉट करना है। तो इसके बाद ये देखिए दिया है G इज इक्वल टू दिस। इसमें आपने जो भी कुछ किया है वो सेकेंडरी है, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है यहाँ पे।
जो मैंने बोर्ड पे आपको बताया था, और ग्राफ यूं जा रहा है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो 2 यानी इसका स्क्वायर 4 और 4 सेकंड के करस्पॉन्डिंग ये 100, ये आपको लेंथ मिलती है। दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड दिस इज सिंपल पेंडुलम विद द हेल्प ऑफ विच यू आर फाइंडिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। और एक बार से आप सेट फिर से दिखा दीजिए सर। ये आपका पेंडुलम है, दिस इज स्टॉप वॉच, दिस इज योर वर्नियर कैलिपर्स विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज मीटर स्केल, और इतने पे ही आपका काम हो जाएगा। हाँ, खास बात ध्यान रखिएगा, जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट ग्राफ विल बी बिटवीन, वो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।